कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इसमें मैं आपको खबर देने वाला हूँ 50,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, जो इंडियन है, और कैसे रजिस्ट्रेशन कराया पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अब कुवैत के अंदर लोगों को नहीं मिलेंगी नौकरियाँ, जो अदर देश के लोग हैं उनको नहीं मिलेंगी नौकरियाँ। ये भी बड़ी अपडेट होने वाली है। कितने लोग अभी कुवैत से वापस कर दिए गए हैं और जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे थे वो कितने लोग अभी आ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट कुछ होने वाली है, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सभी वीडियो पूरा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काफ़ी सारी जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत से जो है कल जो फ़्लाइट गई थी वो 9 फ़्लाइटें गई थी। 9 फ़्लाइटों के ज़रिए कुवैत से अलग अलग देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और 1-2 देश और हैं, अलग अलग देशों में गई हैं, जिसमें कि लगभग 2000 लोगों को निकाला गया है जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रखे हुए थे और वो कैंप में मौजूद थे। जिसने पिछले महीने रजिस्ट्रेशन कराया था, अपना जो छूट चल रही थी कुवैत सरकार की तरफ से, उस दौरान काम कराया था। तो ये कुछ लोग जा चुके हैं और इंडिया के अंदर कितनी फ़्लाइटें आ चुकी हैं वो भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि इंडिया के अंदर जो वंदे भारत मिशन चल रहा है उसके अंदर कितने लोग आए गए हैं और कितनी फ़्लाइट आई हैं। 20 तारीख की मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे 50,000 लोगों ने किस लिए रजिस्ट्रेशन कराया और किन लोगों को अब नौकरी कुवैत के अंदर नहीं मिलेगी। ये 2 बड़ी अपडेट होने वाली हैं। और तीसरी अपडेट होने वाली है, अभी काफ़ी सारे लोग जो है कर्फ्यू के दौरान गिरफ्तार हो रहे हैं और वो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए हम जान लेते हैं वंदे भारत मिशन के दौरान कितनी फ़्लाइटें जो है इंडिया के अंदर आई हैं, कितने अजनबी लोग जो फंसे हुए थे वो अलग अलग देशों से आए हैं। 3090 लोगों को लाया गया है 20 तारीख को, जिसमें के 17 फ़्लाइटों के ज़रिए लाया गया है। कहाँ कहाँ से फ़्लाइट आई है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ़्लाइट आई थी दुबई से कोची के लिए, 183 लोग आए। दूसरी आई कुवैत से आई है, दूसरी कुवैत से आई है जिसमें 178 लोग आए हैं और ये 20 तारीख को कुवैत से आ चुकी है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, कुवैत से फ़्लाइटें चालू हो गई हैं और आप जल्दी ही अगर कैंप में रहते हैं तो जल्दी आ जाएंगे। और दूसरी जो फ़्लाइट आई है वो मस्कत से आई है, तीसरी दोहा से आई है हैदराबाद के लिए, और अगली मस्कत से फिर दुबई से। इस तरह से तरह तरह के अलग अलग देशों से जो फ़्लाइट आएंगी। टोटल जो मैंने आपको बता दिया 3090 लोग आ चुके हैं 20 तारीख को। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को कुवैत के अंदर नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे इससे रिलेटेड, और एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि अब किसी भी तरह से जो अजनबी लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनको काम नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है और ये जो है अखबार में न्यूज़ छप चुकी है। और जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं कुवैत सरकार की तरफ से, जो बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, ये बोला गया है कि पहले सबसे पहले आप उनको जो है हायर करेंगे। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट हैं, स्टडी हैं या नॉलेज वाली जो भी चीज़ है, आप पहले उनको हायर करेंगे। जो कुवैत की लोकल कंपनियां हैं उनसे आप जो है वर्कर लेंगे, जो भी काम करेंगे आप उनसे करेंगे, बाहर से किसी भी तरह से कोई भी डील नहीं करेंगे। तो ये अभी जो है बड़ी अपडेट हो चुकी है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको भी निकाला जा सके, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कोई ऑफिशियली अलाउंस इस तरह का जो है इनकी वेबसाइट पर भी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बोल दिया है तो हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जा सके। लेकिन अगर आप कुवैत में रहते हैं लीगल तरीके से तो इतनी जल्दी आपको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद में हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के बाद में या 3 साल के बाद में वो उसके बाद में उसको रिन्यूअल नहीं किया जाए, आपको आपके देश भेज दिया जाए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं वो जो निकल रहे हैं, तो अभी कुवैत जो सांसद हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है संसद में, जो बहुत सारे सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि अभी काफ़ी अच्छा मौका है कुवैतियों के लिए, वो अपनी जो पालें और जगह जगह पर सेट हो जाएं और अपनी जो पाने के बाद में अपना काम जो है करना शुरू कर दें। ये कुछ अपडेट थी और आप लोगों को जानना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं 50,000 इंडियन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो कैसे कराया है। 50,000 इंडियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है घर आने के लिए, और ये इलीगल लोगों ने नहीं कराया है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो इलीगल लोग हैं उन्होंने नहीं कराया है, उससे अलग 50,000 लोगों ने जो लीगल तरीके से रहते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये
वही लोग ने कराया है जो वहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम करते हैं, और उनको जल्दी ही इंडिया सरकार जो है बुलाएगी और इंशाल्लाह उसका भी बंदोबस्त जल्दी ही करेगी, क्योंकि ये बड़ी तादाद है जो लोग वहाँ से छुट्टी पे आना चाहते हैं या वीज़ा अपना पूरा करके आना चाहते हैं या एग्ज़िट आना चाहते हैं। वो सारी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है, लेकिन काफ़ी सारे जो है आपको पता है इंडिया के अंदर भी वंदे भारत मिशन चल रहा है, अलग अलग देशों से जो लोगों को लाया जा रहा है। आप भी अगर रजिस्ट्रेशन आपने भी करा दिया है तो हो सकता है आप भी जल्दी इंशाल्लाह आ जाएँ। कुछ ही अपडेट थी, आपको पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपको भी मालूम हो सके कुवैत के अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। कुछ और सारे संसद जितने भी हैं सब ने बोला है कि अभी हम किसी भी बाहर के अजनबी लोगों को किसी से भी डील नहीं करेंगे वर्कर के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, स्टडी के किसी भी काम के लिए उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं ये सारा कोरोना वायरस का जो काम है ये सारा ख़त्म हो जाए या नॉर्मल हो जाए सब कुछ, तो क्या होता है, हो सकता है ये सारे डिसीजन जो है चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बिना उसके वर्कर के तो काम चलेगा नहीं कहीं पे भी। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इसी तरह के आप अपडेट हमेशा पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पर, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।